everyone, I'm Bhavna Sahani and I'm back with a new video for class 11th, and in this video we are starting with the new chapter, that is the address. So let's get started to this one. The address. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in होलैंड. तो होलैंड में वॉर हुआ होता है, तो आफ्टर द वॉर जो डॉटर है वो मदर की बिलोंगिंग्स ढूंढने जाती है होलैंड में, एंड व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट इवोक्स मेमोरी ऑफ हर अर्लियर लाइफ. और जब वो सारी चीजें उसे मिल जाती है, उसको अपनी पुरानी लाइफ की सारी मेमोरी याद आ जाती है. बिफोर द वॉर जैसी भी उसकी लाइफ होती है, सारी मेमोरी वापस आ जाती है. हाउएवर शी डिसाइड्स देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव इन. एंड जब उसको वो मेमोरीज याद आ जाती है, वो सारी चीजें देख के, तो जो डॉटर है वो डिसाइड करती है दैट शी विल बी लिविंग बिहाइंड ऑल दो स्टफ ऑफ हर मदर, जिसकी वजह से उसको सारी मेमोरीज रिकॉल हो गई एंड शी डिसाइड्स टू मूव ऑन. Alright, so let's start with the chapter now. Do you still know me? I asked. तो जो नरेटर है या आई जो है वो डॉटर है जो अपनी मदर का सामान ढूंढने जाती है. तो वो डॉटर किसी पर्सन से पूछे, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अभी भी जानते हो? The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. तो जो woman है वो उस नरेटर को बहुत ध्यान से देख रही होती है. थोड़ा सा ही डोर खोला होता है, इतना सही, राइट, और उसमें से झांक के देखने की कोशिश करती है. तो नरेटर क्या करती है, शी केम क्लोजर एंड वो एक सीढ़ी, वहां पे एक सीढ़िया टाइप स्टेप टाइप होता है, उस पे आके खड़ी हो जाती है. नो आई डोंट नो यू. और तो जो लेडी डोर के पीछे होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती. आई एम मिसेस एस डॉटर. तो वो जो डॉटर है जो बाहर खड़ी है वो बोलती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. तो नरेटर बता रही है कि वो जो लेडी थी behind the door, उसने डोर को ऐसे एकदम पकड़ा हुआ था, हाथ आगे कर रखा था, because she don't want कि डोर पूरा खुल जाए. ऑल राइट, और उनके फेस पे रिकॉग्निशन का साइन ही नहीं था, उन्होंने अभी तक नरेटर को पहचाना ही नहीं था, एंड वो उसको सिर्फ घूरी जा रही थी इन साइलेंस. ऑल राइट, perhaps I was mistaken, I thought, perhaps it is not her. तो नरेटर को खुद लगने लग जाता है, हो सकता है मैं गलत घर में आई हूँ, perhaps ये वो लेडी नहीं है जिससे मैं मिलने आई हूँ. I had seen her only once fleetingly and that was years ago. और वो कह रही है कि मैंने, जो नरेटर है वो कह रही है, मैंने जिस लेडी से मिलने आई हूँ मैंने उसको सिर्फ अभी तक एक ही बार देखा है, और वो भी मुझे धुंधला धुंधला याद है, and it was too many years ago before the war. It was most probable that I had rung the wrong bell. तो she might be thinking, जो नरेटर है वो सोच रही है कि शायद ही मैंने गलत बेल बजा दी है, मैं गलत घर आ गई हूँ. The woman let go of the door and stepped to the side. ठीक है, तो वुमेन डोर को बंद होने देती है एंड वो साइड हो जाती है, पीछे चली जाती है. राइट, द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड सेट असाइड. She was wearing my mother's green knitted cardigan. और एकदम से वो देखती है, जैसी डोर बंद होने लगता है और वो जो लेडी साइड हो जाती है, तो नरेटर नोटिस करते हैं कि वो जो लेडी है जिससे वो मिलने आई है, उसने उसी की मदर का ग्रीन कार्डिगन पहना है. राइट, द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. और जो कार्डिगन पे वुडन बटन्स थे वो पेल हो चुके थे, धुल धुल के वो कलरलेस हो गए थे. पेल का मतलब होता है कलरलेस. ऑल राइट, शी सॉ दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. अब उसने देखा, जो लेडी बिहाइंड द डोर थी, उसने देखा कि भाई वो तो नरेटर उसके कार्डिगन को नोटिस कर रही है. नोटिस कर लिए तो वो फटाफट वापस डोर के पीछे छुप जाती है. ऑल राइट, बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. राइट, और उस टाइम पे नरेटर को रियलाइज होता है कि मैं सही घर में आई हूँ, क्योंकि उस लेडी ने उसी का मदर का कार्डिगन पहना हुआ था. वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड. तो वो लेडी से पूछती है नरेटर कि तुम मेरी मदर को जानती हो. Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back. तो woman अब एकदम से बोलती है, तुम वापस आ गई, मुझे लगा कोई भी वापस नहीं आया. Only me. और नरेटर बोलती है कि सिर्फ मैं वापस आई हूँ. All right, moving towards the next page. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. तब वो डोर खुलता है, ठीक है, और खुलने के बाद एक
क्लोज भी हो जाता है, कहाँ पे, इन द पैसेज बिहाइंड हर। तो लेडी के पीछे एक पैसेज जा रहा था, वहां से डोर खुलता है और बंद होता है, और जैसे ही वो डोर खुलता है और बंद होता है, एक मस्त की अजीब सी स्मेल आती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। और वो जो लेडी है वो नरेटर को बोलती है कि आई रिग्रेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो नरेटर उस लेडी को बोलती है कि मैं स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ ट्रेन से, मुझे सिर्फ आपसे 2-3 मिनट ही बात करनी है। फॉर अ मोमेंट आई हैव टू टॉक विद यू। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। तो वुमन बोलती है कि अभी मेरे लिए कन्वीनियंट टाइम नहीं है तुमसे मिलने का, सो मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल मीट, अनदर टाइम वी विल मीट, आई कांट सी यू राइट नाउ। All right, she nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. तो जो लेडी वो नॉड करती है और डोर को बंद कर देती है, ठीक है, ताकि जो घर के अंदर लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। All right, I stood where I was on the step, और नरेटर वही उसी स्टेप पे खड़ी रहती है, उसी सीढ़ी पे खड़ी रह जाती है। The curtain in front of the bay window moved. अब जो कर्टन इन फ्रंट, जो विंडो के सामने का साथ में कर्टन था इन फ्रंट ऑफ द विंडो, तो वो थोड़ा सा मूव होता है। Someone stared at me and would then have and then have asked what I wanted. तो कोई नरेटर को वहां से देख रहा था and would then have asked what I wanted, और फिर वो उस लेडी से पूछते हैं that what you wanted। तो बे विंडो के साथ जो कर्टन था वो कर्टन हटा के उस नरेटर को कोई देखता है और वो नरेटर से पूछता है that what she wanted। नरेटर बोलते हैं nothing, the woman would have said it was nothing। तो बेसिकली वहां नरेटर नोटिस करती है कि वुमन से पूछा जाता है कि बाहर जो आया है उसको क्या चाहिए, तो वुमन रिप्लाई करती है ओ नथिंग, शी वांट नथिंग। ऑलराइट, इट वॉज नथिंग। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। तो जो नरेटर है वो नेम प्लेट को फिर से देखती है। डॉर्लिंग इट सेट, और नेम प्लेट पे क्या लिखा होता है, डॉर्लिंग। इट वॉज रिटन इन ब्लैक लेटर ऑन व्हाइट एनामल, व्हाइट एनामल के ऊपर ब्लैक लेटर से लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम ऑन अ बिट हायर द नंबर 46, और जाम के ऊपर थोड़ा सा नंबर प्लेट के ऊपर लिखा हुआ था नंबर 46। ऑल राइट, as I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. तो जब वो वापस डिसअपॉइंट होके स्टेशन जा रही थी नरेटर, तो वो देखती है, वो अपनी मदर के बारे में सोचती है जिन्होंने उस डॉटर को एड्रेस दिया था काफी सालों पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। अब वो एड्रेस का, ये कब की बात कर रही है कि मुझे एड्रेस कब दिया था, फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर में, जब वॉर हुआ था उसके फर्स्ट हाफ में। अब वो बता रही है उनको, मदर को याद करते हुए वो मोमेंट याद कर रही है कि कब एड्रेस दिया था। एंड लेट्स रीड दैट मोमेंट। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और द अदर अबाउट द रूम हैड चेंज। तो वो बता रही है फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर के बारे में। नाउ शी इज जस्ट रिमेम्बरिंग कि उस दिन क्या हुआ था। वो बोल रही है कि आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई हुई थी और मैंने उस टाइम पे नोटिस किया इमीडिएटली कि कुछ ना कुछ रूम के बारे से रिलेटेड चीजें चेंज हो रही है, रूम पूरा चेंज हो रहा है। I missed various things and she was in the room and she was missing various things, कुछ ना कुछ चीजें missing थी। All right, my mother was surprised I should have noticed so quickly। और जो नरेटर की मदर थी वो बहुत सरप्राइज हो गई कि अच्छा इसने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया है। Then she told me about Mrs. Darling, और उस टाइम पे नरेटर की मदर ने नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother। तो वो नरेटर कह रही है कि मैंने कभी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में नहीं सुना, बट वो मेरी मदर की पुरानी कंपेनियन थी, पुरानी एक्वेंटेंस थी, whom she had not seen for years, जिनको उन्होंने काफी सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact, और एकदम से वो वापस आ जाती है और अपना कॉन्टैक्ट अब उस नरेटर की मदर के साथ फिर से रिन्यू कर देती है। Since then she had come regularly, और तब से वो उसकी मदर से रेगुलरली मिलने आती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट हाफ। ऑल राइट, एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। और जब भी वो नरेटर के घर से वापस जाती थी मिसेस डॉर्लिंग, हमेशा वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाती थी उनके घर से। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। पहले तो वो सारी टेबल सिल्वर, जितनी भी क्रॉकरी थी सिल्वर की, वो सारी अपने साथ ले गई इन वन गो। एंड देन फिर एंटिक प्लेट्स ले गई जो जब उसके कमरे में हंग हुई थी, टंगी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग
those large vases, and I'm worried she got a crick in her bag from the क्रॉकरी. तो शी हैड ट्रबल लैगिंग दोज, मतलब वो बड़े बड़े वॉसेस लेके जाने में उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी. और नरेटर को लगा कि वो इतना सामान लेके जा रही है, क्रॉकरी लेके जा रही है, उनकी कमर में कहीं क्रिक ना आ जाए, कहीं मोच ना आ जाए कि वो इतना सामान लेके जाती थी. एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी. My mother shook her head pityingly. I would have never dared asked her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. तो अब मदर नरेटर को बता रही है, बहुत पिटिंगली, बहुत सैडली बोलती है कि मैं कोई भी चीज़ मिसेस डॉर्लिंग को देना नहीं चाहती थी, बल्कि मिसेस डॉर्लिंग ने मुझे सजेस्ट किया था जब वो आई थी कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रही, वॉर ऐसे ही चलता रहा, तो मैं ये सारी चीज़ें खो दूंगी. एंड मिसेस डॉर्लिंग वांटेड टू सेव माय ऑल नाइस थिंग, तभी वो घर से वो सारी चीज़ें ले जाती थी. ऑल राइट, हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड. तो अब नरेटर मदर से पूछती है कि क्या आप इस बात को माने थे दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आपने हाँ करी थी उन्हें. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or a bag. तो नरेटर की मदर ने रिप्लाई करा था that it would be insult. अगर मैं उनसे ऐसे बात करती तो मुझे उन्हें वो सारा सामान देने में हेजिटेशन हो रही थी, बट फिर भी मैंने दिया, क्योंकि अगर मैं उन्हें मना करती तो it was like an insult. All right, and the risk she was taking every time she was taking everything out of the door was very risky because she was carrying too many things all together. All right, then moving towards the next page, my mother seemed to notice that I was not entirely convinced. अब मदर ने नोटिस किया कि डॉटर इस बात को लेके entirely convinced नहीं थी. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. तो जो मदर है वो नरेटर को बहुत reprovingly देखती है and then उसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं होती. Meanwhile I had arrived at the station. तो ये सब सोचते सोचते नरेटर कहाँ पहुंची, मिसेस डॉर्लिंग से के घर से स्टेशन पे वापस, without having paid much attention to the things on the way. और उन्होंने रास्ते में, नरेटर ने किसी चीज पे भी ध्यान नहीं दिया जो भी चीजें रास्ते में आई. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. तो बेसिकली जो नरेटर थी वो वापस उन्हीं फेमिलियर चीजों के बीच में चल रही थी, फर्स्ट टाइम आफ्टर द वॉर. तो उसको सारी चीजें याद आ रही थी, तो उसने कहा कि जो चीज नेसेसरी है मैं सिर्फ वहीं तक जाऊंगी, उससे आगे नहीं जाऊंगी, उससे आगे I don't want to recall anything. I did not want to upset myself with the sights of the street and houses full of memories from a precious time. और वो कह रही है कि वो टाइम वर्ल्ड वॉर से पहले जब मैं अपनी मदर के साथ रहती थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस टाइम था, और मैं वो अपनी सारी चीज़ें देख के, फेमिलियर हो के, स्ट्रीट में जो भी हाउसेस हैं उन सब चीज़ों के देख के, आसपास की चीज़ों को देख के पुरानी मेमोरीज में नहीं जाना चाहती थी. ऑल राइट, in the train back, I saw Mrs. Darling in front of me as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. ऑल राइट, तो अब वो वापस मेमोरी में जाती है. नाउ शी इज बैक अगेन टू द मेमोरी. अब वो याद आता है कि इन द ट्रेन फर्स्ट टाइम उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा अपने सामने, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम डॉटर मेट मिसेस डॉर्लिंग. एंड उसी दिन मॉर्निंग में उसकी मदर को किसी से मिलना था, एंड ऑलरेडी द नरेटर वाज लेट, और उसने देखा था अपनी मदर को किसी के साथ जिनकी ब्रॉड बैक थी, एंड वुमन विद द ब्रॉड बैक वाज मिसेस डॉर्लिंग. All right, clear? There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack, and she wore a brown coat and a shapeless hat. All right, अब मदर जो है वो नरेटर को मिलवाती है मिसेस डॉर्लिंग से, दैट्स माय डॉटर ऐसे पॉइंट आउट करके. तो वुमन नॉट करती है, राइट टू से हेलो नॉट करती है, और वो अपना सूटकेस उठाती है विच वाज अंडर द कोट रैक, एंड वो फिर एक ब्राउन कोट पहनती है, शेपलेस हैट पहनती है, और वहां से निकल जाती है. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. In Macaroni Street, said my mother. Number 46. Remember that.
ऑल राइट। तो बेसिकली नरेटर पूछती है अपनी मदर से, क्या ये लेडी बहुत दूर रहती है, मतलब नरेटर वो ट्रबल टू सी कि वो कितना भारी सामान उठा के लेके जाती है, तो ट्रबल होके नरेटर अपनी मदर से पूछती है क्या ये आपकी फ्रेंड काफी दूर रहती है। तो जो मदर है वो बोलती है मैक्रोनी स्ट्रीट नंबर 46, याद रखना मैक्रोनी स्ट्रीट नंबर 46, मदर ऐसे बोलती है। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. अब वो नरेटर कह रही है कि मुझे वो नंबर याद था लेकिन मुझे काफी टाइम लग गया वहां तक पहुंचने में। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was all rather afraid of it. और वो बोल रही है इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, मतलब जब हमें फ्रीडम मिली थी वॉर में, इनिशियली मतलब उसके स्टार्टिंग में मेरे को कोई भी इन चीज़ों में स्टफ में, मेरी मदर की स्टफ में इंटरेस्ट नहीं था, एंड नेचुरली मैं उन सब चीज़ों से अफ्रेड थी क्योंकि मुझे पता था कि वो सारी चीज़ें मुझे पिछली मेमोरी में ले जाएंगी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। तो वो किसके क्यों डरती थी उन सब चीजों को रिकॉल करने से पहले, वो इन सब चीजों को रिकॉल इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि अब उसकी मदर उसके साथ नहीं थी, हर मदर वाज डेड एंड शी डोंट वांट टू गो बैक टू द मेमोरीज अगेन, ऑल राइट, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put to back in their place again, which had endured all those years because they were things, all right। अब उन सब चीजों में जो सारी चीजें कबर्ड्स में छुपी हुई है, बॉक्सेस में छुपी हुई है, दे वर वेटिंग कि उनको फिर से अनबॉक्स किया जाए और अनबॉक्स होके वो सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। तो नरेटर उन सब चीजों को देखने से डर रही थी, दैट इज वाई वो मिसेस डॉर्लिंग के घर काफी लेट गई, ऑल राइट। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, बट धीरे धीरे जब सारी चीजें नॉर्मल होती गई, bread was getting to be lighter color, there was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day। तो जब सारी चीजें बहुत नॉर्मल होती गई तो वन डे नरेटर ने नोटिस किया कि उसको वो सारी चीजें चाहिए जो उसकी मदर की थी। आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन दैट मस्ट बी स्टिल एट दैट एड्रेस, और वो सारी चीजें जो उस एड्रेस पे थी वो क्या थी वो जानना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच देम एंड रिमेम्बर, और वो उन चीजों को देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी और अपनी मदर को याद करना चाहती थी बिकॉज वो सारी चीजें उसकी मदर की थी, ऑल राइट। After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. तो जब उसकी first visit बिल्कुल ही waste हो गई Mrs. Darling के घर की, तो वो second visit try करती है। Now a girl of about 15 opened a door to me. अब 15 साल की बच्ची डोर खोलती है। I asked her if her mother was at home. तो वो बच्ची से नरेटर पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर घर पे है। नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी मम्मी आसपास ही कहीं गई हैं वॉक पे। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो नरेटर बोलती है कि नो मैटर, आई विल वेट फॉर हर, ऑल राइट। Then moving towards the next page, I followed the girl along the passage. अब वो जैसे घर के अंदर जा रहे होते हैं तो नरेटर उस गर्ल को फॉलो करती है। An old fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. अब वो देखती है कि ओल्ड फैशन एक हनुका पड़ा हुआ है, कैंडल होल्डर पड़ा हुआ है वहां पे मिरर के पास। We never uses because it was much more cumbersome than a single candlestick, all right। तो बेसिकली वो कह रही है कि वो भी उनका था, वो हनुका कैंडल होल्डर भी नरेटर की मदर का था, और वो कह रही है हमने कभी उसको यूज नहीं किया बिकॉज इट वाज मोर ट्रबलसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, ऑल राइट। Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. तो अब गर्ल क्या करती है, वो 15 साल की बच्ची लिविंग रूम का डोर खोलती है और बोलती है कि आप बैठोगे नहीं, और वो जो नरेटर है उसके पीछे पीछे लिविंग रूम में जाती है। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, और वो वहां रुकती है और एकदम घबरा जाती है। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, और वो ऐसे रूम में थी जिसको वो जानती थी बट वो वहां कभी नहीं गई थी क्योंकि वो जितनी भी चीजें थी रूम में वो उस रूम को नहीं जानती थी, वो उन चीजों को जानती थी, और वो चीजें किसकी थी, वो चीजें नरेटर की मदर की थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच अप्रेस्ड मी इन अ स्ट्रेंज एटमोसफेयर। तो नरेटर कह रही है कि उस रूम में मुझे वो सारी चीजें देखी, आई वॉज इन द मिडल ऑफ ऑल दोज थिंग्स जिनको मैं देखना नहीं चाहती थी, जिनको मैं रिकॉल नहीं करना चाहती थी, अब मैं उन्हीं चीजों के बीच में खड़ी हुई हूँ। एंड इट वॉज जस्ट लाइक अ स्ट्रेंज एटमोसफेयर, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सब चीज़ें उस लेडी की नहीं थी, नरेटर की मदर की थी। All right. Because of the tasteless was everything was arranged and because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know. और वो कह रही है मुझे नहीं पता why I was horrified just because of the tasteless way, जिस तरीके से वो चीजें लगाई हुई थी उसकी मदर की वहां पे, या फिर वो अगली फर्नीचर या जो मगी स्मेल वहां पे आ रही थी, मुझसे नहीं पता वो किस चीज को देख के सबसे ज्यादा हॉरिफाइड हुई थी। बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, और वो मतलब शी डिड नॉट इवन डेयर टू लुक अराउंड हर कि क्या क्या चीज है उसकी मदर की है। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ। तो गर्ल जो है वह 15 साल की बच्ची, वो चेयर को पीछे करती है, नरेटर उस चेयर पे बैठ जाती है एंड शी स्टेयर्ड एट द टेबल क्लॉथ, वुलन टेबल क्लॉथ। आई रब्ड इट, तो वो अपने फिंगर को उसे रब करके देखती है। माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, ऑब्वियसली अब जैसे वुलन क्लोथ को आप रब करोगे आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, वैसे ही नरेटर की फिंगर गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। तो उसको या वो उस पैटर्न को फॉलो कर रही थी जो उस टेबल क्लॉथ पे बना हुआ था, और उसको याद था कि समवेयर ऑन द एज फॉलोइंग दिस पैटर्न वहां पे एक बर्न मार्क भी है जो आज तक रिपेयर नहीं हुआ होगा। My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? तो वो 15 साल की बच्ची नरेटर से पूछती है कि मेरी मम्मी बस आने ही वाली होगी, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है, विल यू हैव अ कप ऑफ टी? थैंक यू। तो नरेटर बोलती है थैंक यू। ऑल राइट, आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट्स कप रेडी ऑन द टी टेबल। तो वो देखती है उस जो नरेटर है वो 15 साल की बच्ची को देख रही है, वो 15 साल की बच्ची क्या कर रही है, कप्स को रेडी कर रही है ऑन द टी टेबल। शी हैड अ ब्रॉड बैग, और उस बच्ची की भी ब्रॉड बैग थी जैसे उसकी मदर की थी, मिसेस डॉर्लिंग की थी, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, तो वो जो बच्ची क्या कर रही है, वाइट पॉट से टी को पोर कर रही है कप्स में। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और जो ढक्कन था केटल का, ठीक है, टी पॉट का, उसमें गोल्डन बॉर्डर था। आई रिमेम्बर्ड, और ये चीज नरेटर को याद थी, क्यों, क्योंकि वो टी पॉट भी उसकी मदर का ही था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। फिर नरेटर देखती कि वो जो बच्ची है 15 साल की, वो एक बॉक्स खोलती है और उसमें से स्पून्स निकालती है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, और एकदम से वो बोल पड़ती है नरेटर बिना कंट्रोल करे कि दैट्स अ नाइस बॉक्स, की बहुत ही नाइस बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, लेकिन वो आवाज बहुत स्ट्रेंज लग रही थी, जैसे हर एक आवाज उस रूम में डिफरेंट हो। ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। और वो बोलती कि अच्छा तुम्हें पता है, जो 15 साल की बच्ची है वो बोलती है अच्छा तुम्हें पता है इसके बारे में, और वो टी लेके आती है और नरेटर को देती है। शी लाफ्ड, माई मदर से इट इज एंटीक, और वो बच्ची हंस के बोलती है कि मेरी मदर बताती है कि ये जो चीजें हैं, ये जो स्पून है, ये काफी एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट मोर, और हमारे पास बहुत सारी है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ, और ऐसे करके बोलते रूम में कि देखो हमारे पास बहुत सारी, यू कैन सी योर सेल्फ, राइट। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड्स, आई न्यू विच थिंग शी मेंट। और नरेटर बोल रहे हैं कि मुझे उस बच्ची का हैंड फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्ची किस चीज की बात कर रही है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और वो बोल रही है कि मैं वो सारी टी टेबल पे सिर्फ उसको देख रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, और वो देखती है कि वहां पे एक प्यूटर प्लेट होती है, उसके ऊपर एप्पल पड़ा होता है, और वो बोल रही है कि जब मैं बच्ची थी मैं हमेशा अप्रिशिएट करती थी एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, क्योंकि मुझे वो बहुत फैंसी लगता था। ऑलराइट, we use it for everything, she said. Once we ate off the plate hanging there on the wall, I wanted to so much but it wasn't anything special. तो वो बोल रही है कि हम उस प्यूटर प्लेट को हर एक चीज के लिए यूज करते थे, एंड जब हम खा लेते थे हम प्लेट्स को वापस हैंग कर देते थे। एंड शी सेड आई वांटेड टू सो मच, मतलब उसको उसको टच करके देखना था, बट नाउ दैट प्यूटर प्लेट वाज नॉट स्पेशल फॉर हर, क्योंकि अब वो उसकी मदर का नहीं रहा, एंड इट वाज यूज्ड बाय दैट lady, Mrs. Darling. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. तो नरेटर वो जो बर्न मार्क के बारे में याद करती है, वो बर्न मार्क ढूंढ लेती है, और एकदम से जो गर्ल है वो 15 साल की बच्ची नरेटर को बहुत क्वेश्चनिंगली देखती है। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. और वो एक्सप्लेनेशन देती है बच्ची कि
जब आप एक यूज टू हो जाते हो इन सब चीजों से, ठीक है, अपने घर में देख 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 के, तो तुम इन सब चीजों को इतने अच्छे से दोबारा नहीं देख सकते और तुम नोटिस भी नहीं कर सकते दैट व्हेन समथिंग इज मिसिंग, बिकॉज वो या तो रिपेयर हो जाता है या तुम उसको बोरो कर देते हो, राइट? अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। और फिर से उसकी एकदम अननेचुरल वॉइस जो वो नहीं बोलना चाहती थी वो निकल जाती है, एंड शी कंटिन्यूड एंड शी सेज, I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. अब नरेटर बता रही है कि मुझे याद है कि मेरी मदर ने बताया था, मेरी मदर ने एक बार मुझे बोला था बचपन में कि क्या मेरे साथ तुम पॉलिश करोगी ये सारी चीजें सिल्वर को, और उन्होंने इसलिए बोला था मे बी बिकॉज आई वॉज होम एट लेट एट दैट टाइम, क्योंकि मैं वहाँ तब बीमार थी। एंड उसके बाद उन्होंने कभी इससे पहले उनसे नहीं पूछा था टू पॉलिश दी यूटेंसिल। I asked her which silver she meant. She replied, surprised, that it was the spoon, forks, and knives, of course, and that was the strange thing. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. और फिर वो नरेटर बताती है उस बच्ची को, मैंने अपनी मदर से पूछा कौन सा सिल्वर हमें पॉलिश करना है, तो उसकी मदर उसको बताती है ऑल द स्टफ, स्पून, फोक, नाइव्स। और नरेटर कह रही है उस टाइम मुझे पहली बार पता चला कि हम सिल्वर फूड प्लेट्स में, फिर सिल्वर कटलरी से खाना खाते हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और जो बच्ची थी वो फिर से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। तो नरेटर वो बोलते हैं कि आई बेट यू ऑल्सो डोंट नो दैट यू एट इन दिस सिल्वर्स। व्हाट वी एट विद, शी आस्क्ड, और वो बोल रही है कि क्या किससे खाते हैं हम, वो बच्ची पूछती है। Well, do you know? फिर नरेटर बोलते do you know? She hesitated. She walked on the sideboard and wanted to open a drawer. I look, it's in here. और वो hesitate होती है, राइट, एंड वो साइड बोर्ड खोलती है और ड्रॉर खोलती है, और वो बोलती है कि बच्ची बोलती है कि वो शायद जिससे हम खाते हैं वो इसी ड्रॉर में है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। और एकदम से नरेटर खड़ी हो जाती है कि आई फॉरगॉट, मेरी ट्रेन थी, आई मस्ट गो, क्योंकि मेरी ट्रेन वरना छूट जाएगी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। और नरेटर जो बच्ची है उसका हाथ अभी भी ड्रॉर पे होता है, और वो मम्मी को वो अपनी नरेटर को बोलती है कि क्या आप मेरी मम्मी की वेट नहीं करोगी? नो, आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, आई कांट फाइंड माई ओन वे, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो बोलती है कि नहीं नहीं, आई मस्ट गो, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो वो डोर की तरफ जाती है, तो बच्ची एकदम से डोर खोल देती है, और वो बोलती है नरेटर की नो नो यू वेट, आई नो द पैसेज, आई विल गो बैक माई सेल्फ। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. और जैसे ही वो वापस जा रही होती है, उसको वो स्पूंज और फोक्स में से, जैसे हम छेड़ते तो एकदम से आवाज आती है, वो आवाजें आ रही होती है। ऑल राइट, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। फिर से वो रोड के कॉर्नर पे नेम प्लेट देखती है, और वो देखती है मैक्रोनी स्ट्रीट, इट सेड, और उस पे नंबर 46 भी लिखा होता है। तो एड्रेस एकदम करेक्ट था जो उसकी मदर ने बताया था, बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। अब वो बोल रही है कि मुझे अब ये एड्रेस नहीं याद रखना है। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former time instantly lose their value when served from them and you see them again in a strange surrounding। और वो बोल रही है कि मेरे को वो सारी चीजें याद नहीं करनी है, मुझे वापस पिछले टाइम पे नहीं जाना, क्योंकि वो सारी ऑब्जेक्ट्स जो आपकी मेमोरी से लिंक्ड थी उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है when you are severed from them। जब तुम उससे दूर रहते हो, एंड जब तुम उसे पाते हो, वापस मिलते हो उन सब चीजों से इन अ स्ट्रेंज एनवायरमेंट, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ऑल राइट, एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द shreds of the blackout paper still hung along with the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। और वो कह रही है मैं वैसे भी स्मॉल रेंटेड रूम में इन सब चीजों का क्या करूंगी, जहाँ पे अभी भी ब्लैकआउट पेपर पड़ा हुआ है अलोंग द विंडो लटका हुआ है, और मेरे पास कुछ कटलरी पड़ी है इन द नैरो ड्रॉर, तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द ड्रेस, एंड शी बेसिकली ट्राइड टू फॉरगेट द ड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स जो बेसिकली वो भूलना चाहती है। सबसे इजी जो भूलना था, दैट वन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैड टू फॉरगॉट दैट वुड बी द इजीएस्ट। और उसने कहा कि जो जो चीजें मैं भूलना चाहती हूँ उसमें से सबसे इजी चीज जो भूलने वाली है वो है मैक्रोनी स्ट्रीट, मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस। ऑल राइट, so I have finished the chapter. If you still have any doubt you can ask to me.
through the comment box, and I'll make a video on your doubt. And if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. Moreover, for the notes of these chapter and online and offline classes, you can reach us out on Instagram, Facebook, and Telegram, or on the number given below in the video. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.